पश्चिमी यूपी से पूरब तक खूब चला था मोदी योगी मैजिक। राहुल टिम्पल समेत कई दिग्गज नेताओं को करना पड़ा था हार का सामना। लोकसभा इलेक्शन 2024 चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हो गई है। ऐसे में स्वाभाविक है कि साल 2019 का चुनाव की यादें ताजा होना। उस समय सपा बसपा ने अपनी कटुता मिटाकर एकजुट होकर मोदी योगी के मैजिक को रोकने की कोशिश की थी। राजीव दीक्षित लखनऊ से 18वीं लोकसभा के चुनाव की रणभेड़ी बजते ही जेहन में अतीत की यादें ताजा होना स्वाभाविक है। वर्ष 2019 में हुआ 17वीं लोकसभा का चुनाव श्री पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरब की ओर से गया था और सपा बसपा ने 24 वर्ष पुरानी कटुता भुलाकर भाजपा को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन किया था। अब भाजपा के साथ खड़ी रालोद तब सपा बसपा गठबंधन का हिस्सा थी। वहीं कांग्रेस ने 1 लाख चलो रे की तर्ज पर अपने बूते चुनाव लड़ा था। इन परिस्थितियों में भी सपा बसपा संगठन पर हावी रही। भाजपा ने पहले चरण से ही जो निर्णायक बढ़त बनाई, उसने आखिरी चरण पूरा होने पर उसकी झोली में 62 सीटें डाल दी थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस के खाते में गई थी। भाजपा ने पश्चिमी यूपी में हासिल की थी 6 सीट। वर्ष 2019 में पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 11 अप्रैल को चुनाव हुआ था। भाजपा ने 75% स्ट्राइक रेट के साथ इनमें से 6 सीटें जीती थीं, जबकि सहारनपुर और बिजनौर सीट उनके हाथ से फिसल गई थी। इन 2 सीटों पर बसपा जीती थी। भाजपा की आंधी में रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था, तो उनके पुत्र जयंत चौधरी बागपत में पराजित हुए थे। वहीं गाजियाबाद सीट पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने 5 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। दूसरे चरण में भी भाजपा का स्ट्राइक रेट 75% था। राजबब्बर को मिली थी भारी मतों से हार। भाजपा सहारनपुर और अमरोहा को छोड़ बाकी 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इन दिनों सीटों पर बसपा का हाथी चिंघाड़ा था। फतेहपुर सीकरी पर सीट भाजपा के राजकुमार चाहर ने कांग्रेस उम्मीदवार राजबब्बर को 4.95 लाख मतों से भारी अंतर से पराजित किया था। तीसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 6 सीटों को समेटे रुहेलखंड और तराई क्षेत्र की 10 सीटों में से भाजपा को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सपा को इसी चरण की मुरादाबाद, रामपुर, संभल और मैनपुरी सीट पर सफलता मिली थी। बुंदेलखंड में भाजपा ने सुपड़ा किया था साफ। मैनपुरी का चुनाव सपा संस्थापक और सियासत के पहलवान मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की आखिरी चुनाव साबित हुआ था। चौथे चरण में तराई क्षेत्र के अलावा अवध और बुंदेलखंड की 13 सीटों में से सभी पर भाजपा विरोधियों का सुपड़ा साफ करने में कामयाब रही थी।